हेलो गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम माना है और वो इस टाइम पर अपने ही फार्म की एक ट्री पर चढ़ा हुआ था। इतने में उसे एक लड़की की शोर की आवाज़ें आने लगती हैं जो कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो वो पेड़ पर बैठा बैठा ही उसके ऊपर एक नारियल फेंककर उस लड़के को घायल कर देता है और फिर नीचे आकर उसकी ठीक ठाक ठुकाई भी लगाता है, उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन इतने में हमें पता चलता है कि ये सारी तो एक मूवी की शूटिंग चल रही थी। ये सुनते ही माना परेशान हो जाता है, लेकिन इतने में वो लड़की आगे आती है जिसका नाम साइसा था। वो कहती है कि ये हीरो मेरे साथ शूटिंग के बहाने कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, जो कि सीन की डिमांड ही नहीं थी। इसी वजह से उसने खुद की हेल्प के लिए दूसरों को बुलाया था और बस इसी ओवर रिएक्शन की वजह से साइसा को उस मूवी से भी निकाल दिया जाता है। और फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो फिर साइसा माना को अपने बारे में बताती है। वो लॉस एंजलिस से पढ़ कर आई थी, लेकिन हमेशा से उसका एक ही सपना था और वो ये था कि वो एक टॉप एक्ट्रेस बने। वो एक रिच फैमिली से थी और उसकी मॉम ये चाहती थी कि वो उनका बिजनेस संभाले, लेकिन फिर भी वो बस अपने सपने को पूरे करने के पीछे लगी हुई है। लेकिन अभी तक उसे एक भी ढंग का रोल मिला ही नहीं है। जो पहला रोल मिला था वो भी हाथ से निकल चुका। इतने में उसके पैर पर एक स्कॉर्पियन आकर चढ़ जाता है, जिसे देखते ही वो डर के मारे शोर मचाती है और माना को हक ही कर लेती है। और यही मोमेंट था कि ऊपर से ये सीन एक लड़की आकर देख लेती है जिसका नाम क्रॉन्ग है। एक्चुअली क्रॉन्ग का माना पर क्रश है और जब वो किसी और लड़की को उसके क्लोज होते देखती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती और आते ही साइसा को 2-4 मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि ही इज माई मैन, इसके क्लोज होने की कोशिश मत करना। और इसके बदले साइसा भी वो करी जो वो माना के लिए बनाकर लाई थी, उसके ऊपर ही उंडेल देती है। और बस उसके बाद गर्ल्स की कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। माना बहुत मुश्किल से उनका बीच बचाव कराता है और फिर उसके बाद साइसा वहाँ से ये कहती हुई चली जाती कि इस गांव में मैं आइंदा कदम भी नहीं रखूंगी। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो क्रॉन्ग तुम में और ना ही तुम्हारे इस मैन में, इसलिए मुझे आइंदा हमेशा टीवी स्क्रीन पर ही देखकर एंजॉय करना और बस आए ही भरती रहना। ये कहती हुई वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे साइसा की लाइफ से प्रॉब्लम्स तो निकलते ही नहीं थे। शहर आने के बाद उसकी एक लड़की से लड़ाई हो जाती है जो उसके खिलाफ गॉसिप्स कर रही थी। लेकिन उसके बाद उसकी मम्मी से उसे काफी डांट पड़ती है क्योंकि उन लोगों से उसकी मम्मी के कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स थे और उसकी मम्मी को अपनी बेटी के बिहाफ पर उसके डैड से काफी देर सॉरी भी करना पड़ा था। अब मम्मी की डांट सुनने के बाद एक और बुरा टाइम आ जाता है साइसा पर, जब उसे पता चलता है कि जिस मूवी को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी वहाँ पर लीड रोल किसी और को दे दिया गया है। इसी बात को लेकर वो काफ़ी डिस्कशन करती है और अपनी आंटी से सिफारिश कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारा इल्ज़ाम डायरेक्टर चैट के ऊपर डाल देती हैं। किसी ने ही तुम्हें हायर नहीं किया और डायरेक्टर चैट उसे यही कहता है कि तुम एकदम मॉडर्न और बाहर से आई हुई लड़की हो और ये रोल एक देहाती लड़की का है। अब तो एक विलेजर गर्ल का रोल कैसे कर सकती हो, तुम खुद को प्रूफ ही नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पर उसके और डायरेक्टर चैट के बीच चैलेंज लग जाता है। वो कहती है कि ठीक है, आप मुझे जहाँ भी कहेंगे मैं उसी विलेज में कुछ अरसे वहाँ की जिंदगी एक्सपीरियंस करके दिखाऊंगी कि मैं सारा कुछ कर सकती हूँ और इसके बदले वो उसे इस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल देंगे। अब यही बात वो जाकर अपनी मम्मी को भी बताती है। मम्मी उसे काफी डांटती है कि अपने सुपरस्टार बनने के सपनों से पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे डैड भी इसी तरह से एक बड़ी सेलिब्रिटी थे और उन्होंने इसी वजह से तुम्हें और मुझे निग्लेक्ट किया और उसके बाद हमारी फैमिली एक ब्रोकन फैमिली बनकर रह गई। लेकिन वो मम्मी से वादा करती है कि मैं कभी भी डैड जैसी नहीं होंगी, मैं सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस रखूंगी, कोई बुरी आदत नहीं पालूंगी। और उसके बाद अपनी सर्वेंट से कुछ कपड़े एक्सचेंज करती है और एकदम एक विलेजर गर्ल के रूप में आ जाती है। मम्मी को बाय बाय बोलती है और डायरेक्टर चैट के साथ एक जगह चली जाती है जो उसे एक विलेज में छोड़कर आएंगे। इसके साथ ही हमें माना के बारे में पता चलता है कि वो रहता तो गाँव में अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वो एक एजुकेटेड यंग मैन है और इसके साथ साथ उसकी फैमिली सेल्फ मेड है। उनका वहाँ पर ऑर्गेनिक शुगर बनाने का एक बहुत बड़ा फार्म है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉइज को भी रखा हुआ है और उसके मम्मी डैडी पर्सनली उस फार्म में खुद चेकिंग करते हैं। और क्रॉन्ग विलेज हेड की बेटी है जो कि वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग लोग थे और इसी वजह से मम्मी भी चाहती थी कि उनके बेटे की शादी क्रॉन्ग से हो, लेकिन माना क्रॉन्ग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता था। अब गांव की तरफ जाते जाते रास्ते में जब साइसा गाड़ी चला रही थी तो उसकी गाड़ी की टक्कर की वजह से एक साइकिल पर आता बूढ़ा आदमी जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो रोना धोना स्टार्ट कर देता है कि तुमने मुझे जख्मी कर दिया, वरना आज तो मैंने बैलगाड़ी की रेस में मुकाबला लेना था और उसके बाद वहां से मैंने इतने सारे पैसे जीतने थे कि मेरा सारा कर्जा उतर जाता, वरना तुम्हारी वजह से अब मेरा घर दाव पर लग चुका है जो कि मैंने बेट पर लगाया था। अब साइसा को उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि आपकी जगह बैलगाड़ी वाली रेस में मैं भाग लूंगी। अब यही रेस देखने
के लिए गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। ऑल्दो साइसा को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो बस हिम्मत करके खड़ी हुई थी क्योंकि वो कंपनसेट करना चाहती थी उस ओल्ड मैन को। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है। वो बैलगाड़ी उसके काबू से बाहर निकल जाती है और उसके बाद एक ऐसा जंप आता है कि जिसके बाद उड़ते उड़ते वो एक काइट की तरह किसी के ऊपर जाकर गिर जाती है, और वो था माना। वो उसे देखते ही कहने लगता है कि क्या तुम साइसा हो, लेकिन वो डायरेक्टर चैट के साथ मिलकर उसके सामने ऐसा ड्रामा करती है कि जैसे वो एक और लड़की है और उसका नाम मायोम है। उस दिन साइसा का गेटअप कुछ डिफरेंट था और आज वो बिल्कुल एक गांव की लड़की लग रही थी। माना उनसे कुछ आर्ग्यू करता उससे पहले ही वो देखता है कि उस काट की वजह से क्रॉन्ग जख्मी हो गई है और उसके पैर पर चोट लगी है, तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। लेकिन उसके बाद हमें ये बात भी पता चलती है कि एक्चुअली डायरेक्टर चैट माना का दूर का रिलेटिव लगता है। वो उसका कजन है, लेकिन उसकी वजह से माना की फैमिली को बहुत सफर करना पड़ा था क्योंकि वो बहुत सारा कर्जा किसी से लेकर उनको गारंटियर बनाकर वहाँ से भाग गया था। अब ये बात जैसे ही पता चलती है साइसा को, तो वो कहने लगती है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी वजह से जब तक आप उनसे माफी नहीं मांगते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पर उनके घर में उनके फार्म में काम भी करूंगी, खुद को भी प्रूफ करूंगी और आपको भी माफी दिलाऊंगी। मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। जबकि उधर क्रॉन्ग इस टाइम पर हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और हमें पता चलता है कि वो पापास गर्ल है। वो डैड की इतनी लाडली है कि पहले तो डैड को लगता है कि माना की वजह से उसे चोट लगी है, तो वो कहते हैं कि मैं माना को एक मच्छर की तरह से मसल कर रख दूंगा। लेकिन वो कहती है नहीं, माना नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। जबकि उसी टाइम पर हमें क्रॉन्ग के भाई को दिखाते हैं जिसका नाम तैमोन है और वो भी काफी हैंडसम है। इस टाइम पर वो उस ओल्ड मैन के घर को खाली करा रहा था क्योंकि ओल्ड मैन ने कर्जा उसी से लिया हुआ था, वो वापस नहीं कर सके थे, तो अब ये घर वो उसके बदले उनसे ले रहा था। साइसा ये सीन देख लेती है तो जाकर तैमून से लड़ाई करने लगती है उस ओल्ड मैन की खातिर। लेकिन तैमून भी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, उसे फ्लर्ट करने लगता है क्योंकि उसने अपने गांव में इस तरह की गुड लुक्स वाली लड़की पहले नहीं देखी थी। इसके बदले साइसा ने उसे ठीक ठाक ठुकाई भी लगाई थी और उसे काफी घायल भी कर दिया था। लेकिन एंड टाइम पर वहाँ माना पहुंच जाता है और उनकी लड़ाई का बीच बचाव कराता है और तैमून से कहता है कि इनको मत छेड़ो, चाहे मेरी इनसे लड़ाई भी हुई है लेकिन फिर भी ये मिस्टर चाट मेरे कजन लगते हैं और ये इनकी रिलेटिव होने की वजह से मेरी रिलेटिव है। अब उनको भेजने के बाद माना उसे काफी डांटता है कि अगर तुम्हें बैलगाड़ी चलानी नहीं आती थी तो इस सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी, और फिर उसे एक और चांस देता है और कहता है कि अगर तुम इस ओल्ड मैन का कर्जा चुकाना चाहती हो, कंपनसेट करना चाहती हो, तो फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। आज एक कंपटीशन है, उसमें तुम भाग लोगी। एक्चुअली मर्ड में से उन लोगों ने पिग को पकड़ना था, जो पकड़ लेगा उसे इनाम में इतने पैसे मिलेंगे जितने उस ओल्ड मैन का कर्जा था। अब साइसा जैसे ही मर्ड में जाती है तो जाते ही फिसल कर गिर जाती है। उसका तो 1 मिनट में इतना बुरा हाल हो चुका था, लेकिन उसे फिर भी हार मानना जैसे आता ही नहीं था। वो खुद को प्रूफ करने की खातिर पिग के पीछे दौड़ती रहती है और इन दी एंड सबको डॉज करके वो खुद उसे पकड़ ही लेती है। माना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की से पकड़ सकती है। उसने तो ये भी बेट लगाई थी कि अगर ये लड़की यहाँ पर विन कर गई तो फिर मैं इसे अपने फार्म में जॉब भी दूंगा। अब साइसा उससे कहती है कि तुम अपनी बात से मुकरना मत। उधर हमें तैमून को दिखाते हैं, वो भी अपनी सिस्टर के पीछे हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो पूरे घर वालों की प्रिंसेस है और एकदम उसे उस लड़की का नाम याद आ जाता है। वो कहती है कि उसका नाम सब मायोम पुकार रहे थे, उसी लड़की ने मुझे जख्मी किया है। अब जैसे ही वो ये नाम सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वही लड़की है जो गांव में नई आई है और उसकी अभी अभी मुझसे फाइट भी हुई थी। अब डैड कहते हैं कि मैं ऐसी लड़की को कुचल के रख दूंगा, उसे गांव से ही बाहर करा दूंगा। लेकिन तैमून डैड को रोक लेता है और कहता है कि प्लीज ये मैटर मुझ पर छोड़ दे, मैं हैंडल। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली तैमून को लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है, और वो भी साइसा से, जिसने अपना नाम यहाँ पर मायोम रखा हुआ था। वो अपने असिस्टेंट को कहने लगता है कि देखना मैं उसे बहुत सबक सिखाऊंगा, लेकिन प्यार का सबक। अब इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि माना की मॉम, जिसका नाम पोंग है, वो काफी स्ट्रिक्ट है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। वो अपने फार्म के सारे लोगों के साथ काम को लेकर बहुत सख्ती करती थी, लेकिन फिर माफ भी जल्दी कर दिया करती थी। अब उन्हें जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर एक नई लड़की आई है, उसने यहाँ पर जॉब लेनी है और उसको रिकमेंड कराने के लिए चाट आया है, तो ये सुनते ही वो भागती हुई जाती है और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है कि तुम हमें इतने सारे कर्जे में छोड़ गए और खुद शहर में इतनी अच्छी लाइफ बिता रहे थे, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर साइसा के इनकरेज करने पर चाट उनसे दिल से माफी मांगता है और कहता है कि देखिए अब तो आप लोग इतने रिच हो चुके हैं, इन पैसों का कई गुना आप अब कमा रहे हैं, तो पुरानी बातें छोड़ें, हमें माफ कर दें क्योंकि मैं आपके ब्लड रिलेटिव्स में से हूँ। एक्चुअली यहाँ पर माना के डैड लगता था कि बहुत नरम दिल के हैं। वो अपनी पत्नी को कन्विंस करने की कोशिश करते कि कोई बात नहीं, लेकिन इतने में उसकी सिस्टर श्री आ जाती है जो कि गुस्से की बहुत तेज थी। उसने तो गन उठा ली थी चाट पर। उसका तो मन था कि इसे टपकाकर जेल में ही चली जाए, लेकिन उसे कन्विंस करने के लिए कोई और आ जाता है और वो थी चूजाई।
जो कि माना की सबसे छोटी सिस्टर थी और वो घर में सबसे ज़्यादा स्वीट भी थी, बिल्कुल माना की तरह। वो लोग मिलकर इन दोनों लेडीज़ को कन्विंस करते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, हमें अब चार्ट को माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि ये माफ़ी मांगने के लिए आया है। अब उसे तो माफ़ी मिल जाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम इसकी रिलेटिव को यहाँ पर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर चार्ट ने हमारे साथ धोखा किया था तो ये लड़की भी हो सकता है किसी प्लान के अकॉर्डिंग आई हो। और यहाँ पर अब साइसा की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो रोने लगती है और कहती है कि हाँ, मैं एक प्लान के अकॉर्डिंग ही आई हूँ और वो प्लान है मुझे गुर्बत से निकलना है। और इतनी रो रो कर अपनी गुर्बत भरी कहानी सुनाने लगती है कि उन सारों की आंखों में भी आंसू आने ही वाले थे। और तो और चूजाए को उस पर इतना रहम आता है कि वो कहने लगती है कि मम्मी इसे यहाँ जॉब दे दे, अगर ना जॉब दी तो फिर मुझे लगता है कि इसे डॉग्स के साथ बाहर ही खाना खाना पड़ेगा। अब फाइनली चूजाए को तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। वो थी ही इतनी स्वीट कि उन लोगों को उसे काम पर रखना ही पड़ता है। और यहाँ पर उसे अपना एक छोटा सा कमरा भी मिल जाता है जो कि हट की तरह का था। अब खुद को क्लीन करने के बाद जैसे ही साइसा बाहर आती है तो थोड़ी ही देर में वहाँ तैमून भी पहुंच जाता है उसका पता चलाते हुए, और कहने लगता है कि इसने मेरी सिस्टर को घायल किया था, अब मेरे डैड इससे बदला लेना चाहते हैं, तो इसे अपने फार्म से निकाल कर तुम लोग हमारे हवाले कर दो। इसके साथ जो भी करना है हम करेंगे, सजा देंगे या फिर जॉब पर रखेंगे हमारे पास, ये हमारी मर्जी है आगे। लेकिन यहाँ पर माना उसकी सुरक्षा करता है और कहता है कि ये हमारी फैमिली में से दूर की हमारी रिलेटिव बनती है और इसे हमारे फार्म पर रखा गया है। इसका मतलब है कि अब से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तैमून तुम बीच में मत पड़ो। और वो लोग तैमून को वहाँ से बाहर भेज देते हैं। इस नई और अनकंफर्टेबल जगह पर रहना साइसा के लिए काफी डिफिकल्ट था। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। इतने में वो वहाँ पर माना को देखती है जो कि विजिट कर रहा था। वो उससे फिर से पूछता है कि मुँह हाथ धोने के बाद तुम तो बिल्कुल साइसा जैसी लग रही हो। तो वो उससे पूछने लगती है कि साइसा कौन है, मैं इसे नहीं जानती, मैं तो एक गाँव की सीधी सादी सी लड़की हूँ। माना को भी उस पर सिर्फ डाउट था क्योंकि उस टाइम पर साइसा ने काफी सारा मेकअप और डिफरेंट गेटअप किया हुआ था। वो बात को टालता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, कल 8:30 बजे काम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए लेट मत होना। पर लेट होना तो दूर की बात, 10 बज गए थे, वो अभी तक सोकर ही नहीं उठी थी और उसे जगाने के लिए बहुत लोग जाते, पर उसका सोना और मरना तो एक बराबर था। वो भरी हुई पानी की बाल्टी लाकर उस पर उंडेल देता है और इस तरह से उसे जगाता है। अब लेट होने की वजह से उसे पनिशमेंट भी मिलनी थी, तो वो उससे कहता है कि इस पाम ट्री पर तुम चढ़ोगी और इससे बकेट्स को फिल करके लाओगी। अब वो उस पर चढ़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जिस तरह से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी माना को उसकी फिक्र होती है। उसे कहता है रुक जाओ, नीचे उतर आओ, मुझे लगता है तुम गिरोगी और खुद को भी जख्मी करोगी। और इतने में वो गिर जाती है। आकर सीधी इसकी लैंडिंग होती है माना की आर्म्स में। और बस और क्या होना था, इस टाइम पर श्री और क्रॉन्ग उन दोनों को देख लेते हैं। क्रॉन्ग तो पहले ही जख्मी थी, दोबारा से आकर उसे बातें लगाने लगती है कि कल तुमने मुझे घायल किया और आज मेरे होने वाले फियांसी के साथ तुम फ्लर्ट कर रही हो। और वही लंच जो वो माना के लिए लेकर आई थी वो उसके ऊपर गिरा देती है। ये देखकर साइसा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ही शॉन माइकल्स वाली डेडली किक लगाती है और वो भी सीधा उसके नेक के ऊपर। अब पहले बेचारी एक टांग से चलने की कोशिश कर रही थी, अब नेक में कॉलर लगाकर पड़ी हुई थी। और मॉम डैड को और भी गुस्सा आता है कि ये कौन है जो हमारी परी के ऊपर इतना जुल्म कर रहा है। उधर पोंग ने फैसला कर लिया था कि अब इस हरकत के बाद साइसा यहाँ नहीं रह सकती, उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से उसने अपनी ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी और उनसे कहने लगती है कि अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मुझे बाहर डॉग्स के साथ ही रहना पड़ेगा, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं, आप मेरी गुर्बत पर थोड़ी तो दया करें। और बस वो हमेशा से सॉफ्ट हार्टेड लोग फिर से उन्हें माफ कर देते हैं। अब वो सारे लोग मिलकर क्रॉन्ग के घर पर आए थे उसे माफी मांगने के लिए। पहले तो क्रॉन्ग काफी तमाशा करती है और वो डैड जो पहले गुस्से से भरे बैठे थे अपनी बेटी के जख्मी होने पर, जब देखते हैं तो कहने लगते हैं कि ये लड़की तो वाकई इतनी सुंदर है, लगता नहीं है कि इस तरह की चोट मेरी बेटी को पहुंचा सकती है। और तैमून और डैड पहले ही उसकी सुंदरता से इतने इम्प्रेस थे, अब उनका दिल और भी मेल्ट हो जाता है जब वो सामने बैठकर उन सारों से माफी मांगती है। और वो बहुत स्वीट और बहुत क्यूट लग रही थी, पर क्रॉन्ग ने भी अपनी एक शर्त रख दी थी और वो शर्त ये थी कि ये मेरे पैरों में झुककर मुझसे माफी मांगे। अब ये देखते ही साइसा जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी उसे ख्याल आने लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैंने खुद को प्रूव करना है और प्रूव करने की खातिर जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगी। वो उसके सामने झुकती, पहले माना उसे रोकने के लिए आता है पर उससे पहले ही तैमून आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है कि बस हो गई माफी, मैंने अपनी सिस्टर का दिल पढ़ लिया है, उसने तुम्हें माफ कर दिया, चलो अब बाहर चलो। और उसे एम्बेरसमेंट से बचाकर बाहर ले आता है। अब बाहर आते ही माना भी उसके साथ साथ था, पर यहाँ पर साइसा उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे इसलिए माफी दिलाई है कि कहीं तुम्हारी मुझ पर कोई गलत नजर तो नहीं, तुम किसी और तरह से एहसान का बदला तो नहीं हासिल करना चाहते। लेकिन वो कहता है मैं चाहूँ तो ऐसा कह भी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, बस तुम इतना याद रखना कि मैंने तुम पर एक एहसान किया है और इसका बदला तुम किसी टाइम पर भी चुका सकती हो।
अब उसे जख्मी करने की गलती तो कर दी थी, तो पनिशमेंट तो मिलेगी। अब माना उसे वापस लेकर आता है और कहता है कि तुम पूरे के पूरे फार्म की सफाई करोगी इसे चकाचक चमका के। अब वो शहर की लड़की जो कि बाहर से पढ़ कर आई थी, इतनी नखरे वाली थी, यहाँ पर उसका सारा नखरा निकल जाता है। वो एक एक काम इतने डिटेल से करती है और सारा दिन सफाइयाँ करने में लगी रहती है। श्री और पोंग तो पहले इस तलाश में थे कि एक और गलती करे और हम इसे यहाँ से निकाल दें, लेकिन वो कोई गलती करती ही नहीं है, इतने अच्छे से काम कर रही थी। अब उसके बाद वो शाम को बिल्कुल थकी हुई थी। माना चेक करता है तो उसने हर चीज बिल्कुल अच्छे से चमका दी थी, पर यहाँ पर वो इतनी थक गई थी कि उसे चक्कर आने लगते हैं और बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं था। तो माना उसके लिए खाना लेकर आता है। यहाँ पर दूसरा सर्वेंट उसे बताता है कि आज तक माना ने किसी के लिए भी खुद से खाना नहीं रखवाया और आप पहली हैं वो। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं ये लड़की उसके बॉस के लिए स्पेशल है। अब इसके साथ ही शाम को चूजाए आ जाती है उसके कमरे में, जो कि उसे स्टोरी पढ़ने को कह रही थी, पर स्टोरी की जगह वहाँ पर उसकी आने वाली मूवी का स्क्रिप्ट रखा हुआ था, जो वो उससे लेने के बहाने उसे अपनी एक लिपस्टिक दे देती है और कहती है कि लगाओगी तो तुम बहुत सुंदर दिखोगी। वो नहीं चाहती थी कि ये स्क्रिप्ट किसी के भी हाथ लगे, और अगर माना ने देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि ये असली वाली साइसा ही है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसे लकड़ियां काटने का काम दिया गया था, और ये काम उसके सॉफ्ट से हैंड्स के लिए बहुत टफ होने वाला है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। इतने में पोंग और श्री उससे कहते हैं कि आज हम लोग मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पर मॉन्क्स को हमने खाना प्रेजेंट करना है, और ये खाना कोई और नहीं बल्कि माँ योम ही बनाएगी, और अगर खाने में कोई भी गलती हुई तो इसे फायर कर दिया जाएगा। अब वो अकेली बेचारी क्या बनाए, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उसे आइडिया आ जाता है कि वो आज इनके लिए स्टिक्स बनाएगी। उसे वेस्टर्न खाना ही अच्छे से बनाना आता था, और जब ये मॉडर्न खाना वो मॉन्क्स के आगे बिल्कुल टाइम पर प्रेजेंट करती है तो सारे हैरान रह जाते हैं। लेकिन मॉन्क्स हैरान थे कि हम ये खाना कैसे खाएं, तो वो उनको इस तरह से खाना भी खाना सिखाती है, और जब वो टेस्ट करते हैं तो वो खाना काफी स्वादिष्ट था। घर आकर बाकी लोग भी वो खाना खाने लगते हैं। श्री ऊपर से तो बहुत कहती है कि खाना अच्छा नहीं, लेकिन अपनी सारी प्लेट वो चट कर गई थी। अब माना उसके पास आता है, उसे शक होने लगा था। कहता है कि तुम वेस्टर्न फूड कैसे जानती हो, तुम तो एक विलेजर लड़की हो, सिर्फ 4 जमातें पढ़ी हुई। तो वो आगे से कहने लगती है कि मैं बैंकॉक में एक फॉरेनर के घर पर काम करती थी और वहाँ पर वेस्टर्न फूड बनाना आम सी बात थी। तो वो पूछने लगता है कि महंगी लिपस्टिक कहाँ से आई जो तुमने चू को दी थी। तो वो ये भी अपने उसी मालिक के ऊपर डाल देती है कि फॉरेनर नहीं, मुझे बर्थ एज अ सर्वेंट ये गिफ्ट दिया था। अब माना उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आया था, जो कि उसके हैंड्स पर अप्लाई करता है, क्योंकि कल लकड़ियां काटने की वजह से उसके हाथों पर बहुत जख्म आ गए थे। माना बहुत स्वीट था। माना की ये स्वीटनेस उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करती है कि मैंने इस तरह का कुछ नहीं सोचना, बस अपने टारगेट पर फोकस करना है। और फिर दूसरी तरफ हमें तैमून को दिखाते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि वो सर से लेकर पैर तक साइसा के प्यार में डूब चुका है। उसका सर्वेंट उसे कहता है कि आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, वो एक मामूली सी सर्वेंट ही तो है, उसे किडनैप करा लेते हैं। लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे उसकी बॉडी नहीं बल्कि मुझे उसका दिल जीतना है। जबकि साइसा को एक दफा गांव की सैर करते करते एक पॉइंट दिखाई देता है जहां पर जुए का अड्डा बना हुआ था, और वो अड्डा और कोई नहीं बल्कि तैमून ही चला रहा था। वो ये सब देखती है तो एक दफा तो उसका मन करता है कि शांति से यहाँ से चली जाए, इन सब लोगों से पंगा लेने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। उसके डैड जो कि एक सेलिब्रिटी हुआ करते थे, फिर उन पर स्टारडॉम आ गया था, और इसी बीच डिप्रेशन की वजह से उन्होंने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने अपनी हर चीज उसी में लुटा दी थी, और उसके बाद मम्मी की बनाई हुई सारी चीजें भी उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उन दोनों की आपस में बहुत लड़ाई हुई थी। और उसके बाद उसके डैड उन लोगों को छोड़कर चले गए थे। वो सोचती है कि अब मैं फिर से किसी को भी इस गैम्बलिंग का शिकार नहीं होने दूंगी, कोई और बच्ची भी मेरी तरह से तड़पती ना रहे। तो अपनी जान को खतरे में डालकर भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है, और पुलिस वहाँ पर छापा मार लेती है। अब वो उन सारों को पकड़ रहे थे जो वहाँ पर गैम्बलिंग कर रहे थे, और उन्हीं में ही तैमून और उसका साथी भी थे। वो लोग भागने की काफी कोशिश करते हैं, और इसी लुका छुपी के खेल में वो लोग एक दफा स्केयर क्रो भी बन गए थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी चाल काम नहीं आती और पुलिस उनको पकड़कर ले ही जाती है। अब जब वो फार्म पर लेट पहुंचती है तो यही बात माना को भी पता चल जाती है कि उसने किस तरह से एक जुए के अड्डे पर छापा डलवाया है। तो वो उसकी तारीफ करने की बजाय उसे पनिशमेंट दे देता है और कहता है कि जाओ और छत की सारी सफाई करो। और यही बात फिर पूरी फैमिली को भी पता चल जाती है। और यहाँ पर डैड तो माना से ही कहने लगते हैं कि तुमने तो खुद एक दफा जुए के अड्डे पर छापा डलवाया था, तो तुम इस बेचारी को क्यों सजा दे रहे हो। तो माना अपना समूह लेकर खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मैं तो खुद काफी अरसे से प्लानिंग कर रहा था कि कहीं मुझे जुए का अड्डा नजर तो आए, पता तो चले कि कौन चला रहा है, फिर उसको एंड टाइम पर पकड़ूंगा। और वो उन सबको बता देती है कि तैमून ही चला रहा था।
वेल अब वो उसे छत की सफाई पर लगा तो देता है, लेकिन फिर खुद भी ऊपर पहुंच जाता है उसकी हेल्प कराने के लिए। और यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे काफी सारा काम करते हैं और कहीं ना कहीं साइसा को ऐसा लगने लगता है कि माना बहुत स्वीट है, उसे पनिशमेंट तो देता था पर हमेशा उसका साथ भी देने लगता था। उसे तो लगने लगता है कि अगर थोड़ा भी और समय वो यहाँ पर रही तो माना के लिए फॉल कर जाएगी। जबकि माना को तो शायद अभी तक अपनी फीलिंग्स कंफर्म नहीं थी, लेकिन उसकी सिस्टर श्री उसे जरूर कंफर्म हो गया था कि मेरा भाई माना बाकी सबसे डिफरेंट ट्रीट करता है इस नई आई हुई लड़की को। तैमून के डैड काफी पावरफुल थे और उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, वो अपने बेटे को बेल पर छुड़ा लेते हैं और किसी को भी पता ही नहीं चलता कि वही उस जुए के अड्डे को चला रहा था। सबको यही लगता है कि वो तो सिर्फ खेलने के लिए गया था। इतने में यहाँ पर बैंकॉक से आए हुए एक जनरल की एंट्री होती है जो कि बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर उन्होंने क्रॉन्ग के डैड के सामने एक प्रपोजल रखा था और वो ये था कि वो लोग इस गांव के एरिया में एक रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक गोल्फ क्लब भी। वो लोग बहुत सारा एरिया यहाँ से खरीदना चाहते थे, लेकिन लोग ये एरिया बेचने के लिए तैयार नहीं थे। इस गांव में बहुत ज्यादा एरिया था जो कि माना की फैमिली के नाम पर था और वो लोग तो कभी भी यहाँ से मूव नहीं करेंगे। उनकी लैंड किस तरह से उनके हाथ से निकलवाई जाए इसी बारे में वो प्लानिंग करने लगते हैं। एक्चुअली क्रॉन्ग के डैड बहुत लालची इंसान थे। यहाँ पर उस जनरल की बेटी बुस्साबा भी आई हुई थी और ये वही लड़की थी जिससे एक दफा इस मूवी की स्टार्टिंग में साइसा की लड़ाई भी हुई थी गॉसिपिंग की वजह से। माना यहाँ पर एक दफा बुस्साबा की जान बचाता है उसे स्नेक से बचाकर और इसी वजह से वही मोमेंट था कि वो लगता है कि माना को अपना दिल ही दे बैठी थी। लेकिन माना को तो हर टाइम पर सिर्फ और सिर्फ साइसा की फिक्र लगी रहती थी। जब भी वो फार्म में नजर नहीं आती थी तो उसे तलाश करने दौड़ने लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि इसने बहुत पावरफुल लोगों से पंगा ले लिया है जब से इसने गैम्बलिंग के अड्डे पर छापा मरवाया है। आज वो फिश पकड़ रही थी और यहाँ पर उसके हाथ से फिश छूटती है और सीधी जाकर माना के ऊपर गिर जाती है और फिर उसके बाद वो लोग वही फिश पका कर भी खाते हैं। ये बहुत टेस्टी थी। लेकिन इनके गांव की एक ट्रेडिशनल डिश थी जो कि खाने से साइसा काफी हेजिटेंट थी, लेकिन माना उसे जबरदस्ती खिला देता है और फिर उसके बाद बेचारी की बहुत बुरी हालत हुई थी क्योंकि बहुत तीखी थी। अब नेक्स्ट डे साइसा की बाईं आंख बार बार फड़क रही थी और इसी बात को लेकर माना उसे कहता है कि इसका मतलब है तुम्हारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी गुड लक आने वाली है। लेकिन वो गुड लक नहीं बल्कि बैड लक थी, क्योंकि वहाँ पर बुस्साबा आ गई थी जिसने उसे पहचान लिया था और वो आते ही उसे साइसा साइसा कहकर चिल्लाने लगती है। अब बस साइसा आगे आगे थी, बुस्साबा उसके पीछे और उसके पीछे माना था। अब यहाँ पर साइसा दौड़ती दौड़ती एक गंदे पानी के नाले में जाकर गिर जाती है और यहाँ पर अब गिर के वो गंदी तो हो ही चुकी थी, तो वो सोचती है कि क्यों ना अपना फेस भी इसी गंदगी में कवर कर लिया जाए, शायद इसी वजह से बुस्साबा उसे पहचान ना सके। और जब उसे बुस्साबा देखती है तो वो उसे अब की बार ढंग से पहचान नहीं सकी। और कुछ और गांव वाले भी बैठे थे और उनके सामने वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसके अंदर एक आत्मा आ गई है और वो आत्मा उनसे लॉटरी के नंबर शेयर करने लगती है जो लोग भी लॉटरी लगाना चाहते थे। अब ये सारा कुछ देखने के बाद बुस्साबा को लगता है कि साइसा इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही साइसा दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। पर जब वो फार्म में वापस आती है तो अब की बार उसके पीछे पीछे माना आता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम साइसा ही हो, आज तो मुझे कंफर्म हो गया, अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकती। तो वो कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर मैं कोई बैंकॉक की अमीर लड़की होती, विदेश से पढ़कर आई हुई, तो क्या मैं यहाँ पर छोटी सी जॉब कर रही होती, क्यों इतनी सख्तियां झेलती? अगर मैं वाकई साइसा हूँ तो तुम ये प्रूफ क्यों नहीं कर देते? तो माना उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम साइसा हो, लेकिन मैं ये प्रूफ भी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ क्रॉन्ग की फैमिली इसी प्लानिंग में लगी हुई थी। उसके मॉम और डैड सोच रहे थे कि किस तरह से गांव वालों की और माना की फैमिली की लैंड हासिल की जाए। जबकि फार्म में काम करते करते साइसा से एक कांड हो जाता है। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी की तबीयत खराब थी तो वो उसे रेस्ट करने के लिए भेज देती है, लेकिन ज्यादा काम संभालते हुए उससे एक पैन में आग लग जाती है। वो आग फैलने लगती है। वो जाती है जल्दी से पानी इकट्ठा करने के लिए कि वो आग बुझा सके, लेकिन उससे पहले ही बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और आग को बुझा देते हैं और वो आते ही पानी उन सारे लोगों के ऊपर फेंक देती है। वो हमेशा कोई ना कोई उल्टा काम करती ही रहती थी और बस पोंग को और श्री को तो मौका चाहिए था उसे निकालने का। तो वो लोग कहने लगते हैं कि आज इसने जितनी बड़ी गलती की है इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा फार्म भी जल सकता था, तो हम इसे यहाँ से फायर करते हैं। लेकिन इतने में उन लोगों को पता चलता है जो सर्वेंट्स थे कि उनकी लॉटरी का जो नंबर साइसा में आई हुई आत्मा ने उनको सजेस्ट किया था वो नंबर लग चुका है। वो सारे लोग लॉटरी जीत चुके थे। अब वो लोग तो आंटी पोंग को भी रोकने लगते हैं और कहते हैं कि अगर आपने इसे काम से निकाला तो फिर हम भी काम छोड़कर चले जाएंगे। और आंटी पोंग वो तो वहाँ पर नजर ही नहीं आ रही थी। एक्चुअली लॉटरी तो उनकी भी लग गई थी और वो तुरंत ही जाती और बहुत सारी शॉपिंग करके आती हैं। इवन कि उन्होंने गोल्ड का नेकलेस और ज्वेलरी भी खरीद ली थी।
अब वो सारे लोग ही बड़े खुश नजर आ रहे थे और तो और वो इंतजार करने लगते हैं कि साइसा में दोबारा से वो आत्मा आएगी और फिर से उन्हें लॉटरी जितवा देगी। लेकिन ये बात माना अच्छे से जानता था कि इसने उस दिन एक्टिंग की है सिर्फ और सिर्फ बुसाबा से बचने के लिए। अब वो जाता है साइसा के पास और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम एक एक्ट्रेस हो और उस दिन तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, लेकिन इस सब की वजह से लक चल गई और एक दफा उन लोगों की लॉटरी तो लग ही गई है। पर मैं नहीं चाहता कि ये लोग इस तरह से पैसे कमाएं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग हार्ड वर्क करें और मेहनत करना सीखें, वरना ये लोग इसी तरह से लॉटरी के इंतजार में बैठे रहेंगे और बेकार हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट डे क्रॉन्ग के डैड माना के डैड से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की लैंड एक अमीर आदमी को बेच दी जाए, उसके बदले वो बहुत सारा पैसा देगा। लेकिन डैड ये मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो जमीन यहाँ पर है इसकी वजह से लोगों का रोजगार चलता है और अगर इनसे ये छीन ली गई तो वो पैसा तो वो खर्च कर देंगे, लेकिन उनकी अर्निंग का जरिया खत्म हो जाएगा। उधर श्री और तैमून का भी आमना सामना होता है और पता चलता है कि ये दोनों बचपन से ही हमेशा एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं और जब भी कहीं इनका टाकरा होता है तो बस 36 का आंकड़ा ही रहता है। और फिर नेक्स्ट डे फाइनली साइसा में दोबारा से वो आत्मा आ जाती है और वो उन सारे सर्वेंट्स को एकदम से होश में ले आती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग बेकार पड़े रहो, इसलिए आइंदा कभी भी लॉटरी का नंबर तुम लोगों को नहीं लगवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेहनत करो और मेहनत करके बड़े बनो और आइंदा से मैं मायूम की बॉडी में नहीं आऊंगी। अब ये एक्टिंग करके साइसा ने ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। ये देखकर माना को काफी खुशी होती है कि जो बात मैंने इसे कही थी इसे समझ आ गई है। वो वाकई काफी अच्छी लड़की थी। माना को अच्छे से पता था कि ये लड़की साइसा ही है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उसे टाइम दे रहा था। वो चाहता था कि इसके अपने मुंह से निकले और वो उसे रंगे हाथों पकड़ ले। अब एक दिन फार्म में काम करते करते साइसा को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है तो उसे पता चलता है कि ये श्री है जो सिंगिंग कर रही है। एक्चुअली सिंगिंग उसका पैशन था और उसकी आवाज भी बहुत सुरीली थी, लेकिन उसे पता चलता है माना के थ्रू कि ये कभी भी अपना ड्रीम अब चेज नहीं करेगी क्योंकि एक ट्रॉमा से गुजरी है। एक दफा बैंकॉक में गई थी, वहाँ पर किसी ने इसे सिंगर बनाने का झांसा दिया था और उसके बाद इसे हरास करने लगा था। ये बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकली थी। अब ये सुनकर साइसा को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि मेरे काफी लिंक्स हैं और मैं इसकी हेल्प भी कर सकती हूँ और वो चाहती थी कि ये फिर से सिंगर बने। रात को वो देखती है तो माना पंचिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। इतने में वो एकदम उसे ही पंच मारने लगता है, लेकिन पता चलता है कि उसने पंच नहीं मारा था बल्कि उसने तो उसके लिए एक जुगनू को पकड़ा था। वही जुगनू चुपचाप उसके हाथों में थमा देता है। वो दोनों ये नजारा देखते हैं और इकट्ठे काफी इंजॉय करते हैं जब वो लाइट वर्म्स को आजाद कर रहे थे। उधर क्रॉन्ग की मॉम आंटी जैम ने एक प्लान तलाश कर ही लिया था और वो ये था, वो उन्हें एक दफा खेल में जुआ खेलने के लिए ले जाती हैं। वहाँ पर 2-4 आंटी थी, वो फन में वो गेम खेलना स्टार्ट कर देती हैं और यहाँ पर वो जानबूझकर सबसे उनको जितवा दिया करती थी। लेकिन पोंग को तो ये अंदाजा ही नहीं था कि ये सारा जैम की एक चाल है और वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है। उसी टाइम पर हम देखते हैं कि गांव में एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है और इसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए साइसा श्री को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अब कभी भी सिंगर नहीं बनूंगी। पर साइसा कौन सा किसी से हार मानने वाली थी। वो एक दफा कोई भी काम करने का ठान लेती थी तो कभी पीछे नहीं हटती थी। वो चूजाया को अपने साथ मिलाती है और जानबूझकर श्री की टेबल पर उसी कॉन्टेस्ट का पेपर रखवा देती है ताकि आते जाते उसे नजर आए और दोबारा से उसका गाने को मन करने लगे। अब यही बात माना को जैसे ही पता चलती है तो वो साइसा के पास आता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम मेरी सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश ना करो। जब भी उसे सिंगिंग के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे वही ट्रॉमा याद आता है, इसलिए प्लीज खुद को इस सबसे दूर रखो। और साइसा उसे कन्विंस करते करते इंग्लिश में कह देती है कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। और बस यही वो पॉइंट था कि वो उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि यही बात तो मुझे साइसा ने भी कही थी मेरी पहली मुलाकात में और तुम ही साइसा हो। अब साइसा के पास बचने का कोई चांस नहीं था, फिर भी वो एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि हाँ ये सच है, मैं मायूम नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एक्ट्रेस भी नहीं हूँ, मैं तो साइसा हूँ, मैं हूँ कैप्टन साइसा जो कि इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। लेकिन माना कहाँ उसके हाथों बेवकूफ़ बनने वाला था। उससे कहने लगता है कि पता नहीं तुम किस वजह से यहाँ पर आई और क्यों ये छोटा काम कर रही हो, लेकिन तुम पकड़ी गई हो। अगर तुम ना बताना चाहो तो बेशक ना बताओ, लेकिन मैं तुम्हारा मन जान चुका हूँ और तुम भी ये जान चुकी हो कि मुझे मालूम है तुम साइसा ही हो। अब वो उसे तंग करने के लिए कहने लगती कि साइसा से तुम एक दफा मिले थे, क्या तुम्हें उसे लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया। अब ये सुनने के बाद माना तो वहाँ से भागने की करता है, जबकि उधर आंटी पोंग को तो अब जुए की बहुत बुरी लत लग गई थी। वो रोज रोज जुआ खेलने के लिए जाती थी और रात को लेट घर वापस आती थी। घर पर कोई ना कोई काम का बहाना बनाकर झूठ बोल दिया करती थी। अब वो गेम्स हारती रहती थी जीतने की बजाय। उन्हें लगता था कि शायद उनकी लक इतनी अच्छी नहीं और जितना वो हारती थी उतना ही ज्यादा पैसा लगा बैठती थी। उन्होंने अपनी बहुत सारी ज्वेलरी भी जुए में हार दी थी
और यही सारा कुछ तो जैम चाहती थी। जबकि साइसा ने तैमून के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। उन्होंने सोचा था कि श्री को उस कंपटीशन में किसी न किसी तरह से पहुंचा कर ही रहेंगे, इसलिए वो जख्मी होने का नाटक करने लगती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे सांप ने उसे काट लिया है। तो श्री उसे तुरंत ही लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पर तैमून रास्ते में आ जाता है और वो लोग श्री को पकड़ते हैं और उसे बांधकर गाड़ी में बिठाकर लेकर जाने लगते हैं। उसे सिंगिंग कंपटीशन में क्रॉन्ग भी पहुंची हुई थी, जिसने बहुत बेसुरा सा गाना गाया था, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि ये कंपटीशन वो जीत जाएगी क्योंकि उसके डैड ने सारे जजेस को ब्राइब किया हुआ था। इतने में श्री भी वहाँ पहुँच जाती है, जबकि श्री पहले तो वहाँ पर उन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग मुझे किडनैप करके यहाँ पर लाए हो, लेकिन वो जैसे ही पकड़कर उसे स्टेज पर खड़ा करते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाती और सबके सामने गाना स्टार्ट कर देती है। इतने में माना भी वहाँ पहुँच गया था और जब वो देखता है कि उसकी सिस्टर इतने अच्छे से गा रही है तो वो सारे लोग ही काफी खुश हो जाते हैं। और बस यहीं पर ही श्री को वही जज नजर आ जाता है जिसने बैंकॉक में उस पर असॉल्ट करने की कोशिश करी थी। वो भी आज उस पर हमला कर देती है और सब लोगों के साथ मिलकर ठीक ठाक उसकी ठुकाई लगाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसने अपना बदला ले लिया है और लग रहा था कि वो उस ट्रॉमा से भी निकलने में कामयाब हो ही जाएगी। वह इतना कुछ करने के बाद वो सारे लोग घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मम्मी सबके लिए एक गुड न्यूज लेकर आई थी और वो ये थी कि जैम ने किसी ना किसी तरह से उनकी लैंड के पेपर्स हासिल कर लिए हैं और वो ऑफ कोर्स इसी तरह से थे कि वो पोंग को जुए की लत में फंसाकर उसके लैंड के पेपर्स हासिल कर चुकी है। एक्चुअली पोंग को जुए की ऐसी एडिक्शन लग चुकी थी कि जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपना गोल्ड भी देती जा रही थी और उसके साथ साथ उसने अपनी लैंड के कुछ पेपर्स भी गिरवी रख दिए थे और उसकी लैंड के वही पेपर्स अब आंटी जैम हासिल कर लेती हैं। वो यही कह रही थी कि बेशक ये बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस लत तो पड़ चुकी है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी प्रॉपर्टी अब हमारी हो जाएगी। लेकिन इन उल्टी सीधी हरकतों की वजह से अब फैमिली को कहीं ना कहीं पोंग पर शक होने लगा था, क्योंकि वो रातों को लेट घर आती थी और तो चूजा ने एक दो दफा देखा था कि मम्मा बहुत सारा गोल्ड भी लेकर जा रही हैं। यही बात वो अपने बड़े बहन भाइयों को बता देती है और फिर एक बार स्पाई बनकर माना और साइसा भी एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनको डाउट था कि वहाँ पर जुए का अड्डा हो सकता है, लेकिन उन्हें अंदर जाने में काफी दिक्कत होती है। और फिर फाइनली वो पॉइंट आ जाता है कि जब माना अपनी आंखों से देख लेता है कि उसकी मॉम यहाँ पर बैठकर गैम्बलिंग कर रही है। अब वो वहाँ से जब भागने की कोशिश कर रहा था तो कुछ लोग उसे देख लेते हैं और फिर उस पर फायर करने लगते हैं। यहाँ पर साइसा अपनी जान की परवाह किए बगैर आकर माना के सामने खड़ी हो जाती है उसके हिस्से का फायर खाने के लिए, लेकिन किसी तरह से वो यहाँ पर खुद को भी बचा लेता है और साइसा को भी। और जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने एक शूट किया था जो कि उसकी बाजू को छूकर गुजर गया था। फाइनली वो लोग वहाँ से जिंदा भागने में कामयाब तो हो जाते हैं और फिर जाकर एक बोट पर छुप जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब पोंग घर पर आती है और उसे पता चलता है कि उसकी वजह से उसके बेटे को भी गोली लग गई थी तो वो काफी परेशान होती है और शर्मिंदा भी होती है। वो उन सारों से सॉरी भी करती है और कहती है कि मुझे एक बार माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। उधर माना के पास साइसा का कोई आइटम रह गया था और वो था उसका एक पर्स जिसके अंदर उसकी आईडी थी और अपनी मम्मी के साथ एक फोटो भी, जिससे साफ यही साबित होता था कि वो साइसा है, वही एक्ट्रेस। वो उससे कहता है कि अब आइंदा के बाद मुझसे छुपाने की भी कोशिश न करना और एडमिट कर लो। अब साइसा भी उसे सच सच सारा कुछ बता देती है कि मुझे एक मूवी में कास्ट करने के लिए ये टास्क मिला था और मेरे साथ बेट लगी हुई है डायरेक्टर चैट की। अगर मैंने यहाँ पर एक फार्म गर्ल होने की सारी टेक्निक्स सीख ली तो उसके बाद मुझे ये रोल मिलेगा और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। माना उसके मुंह से जब सच सुनता है तो खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है कि तुम्हारा ये राज राज ही रहेगा और जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकती हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। जबकि उधर पोंग अब डीप डिप्रेशन में चली गई थी और एक दफ़ा तो उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो गोलियाँ उसने खा ली थी वो स्लीपिंग पिल्स नहीं थी, बल्कि वो तो गला साफ करने वाली दवाई थी। तो उसको डायरिया के अलावा और कुछ भी नहीं होता और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। और उसके बाद वो पूरी फैमिली से माफ़ी मांगती है और शपथ भी लेती है कि आइंदा मैं जुआ कभी भी नहीं खेलूंगी। जबकि इसी समय पर माना और साइसा दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो चुके थे। वो उसके जख्म का ख्याल रखती थी, उसकी ड्रेसिंग भी किया करती थी और इसके साथ साथ वो दोनों इकट्ठे काफ़ी समय भी बिताते थे। और उनका इस तरह से करीब होना ना तो आंटी पोंग को अच्छा लग रहा था और ना ही क्रॉन्ग को। वो इसी वजह से एक दफ़ा गुस्से में आ जाती हैं और दोबारा से जैम से मिलने के लिए जाती हैं। जैम उसे कहती है कि ठीक है, तुम कोई पैसा ना लगाना, बस फन में एक दो दफ़ा खेल लो। और बस जो लत लगी थी वो दोबारा से उन्हीं हरकतों में पड़ जाती हैं। अब की बार उन्होंने कोई भी पैसा लुटाया नहीं था, बल्कि जीत के ही आ रही थी, तो उन्हें लगता था कि मैं अपना सारा पुराना लॉस पूरा कर सकती हूँ और वो दोबारा से उसी आदत में पड़ जाएंगी।
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और भी फैसला किया था, और वो ये था कि वो क्रॉन्ग की माना से शादी कराएंगी। एक दफा वो मंदिर में जाती हैं तो अचानक से मॉन्क से कहने लगती हैं कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल, मैं जल्द ही इसकी और क्रॉन्ग की शादी करना चाहती हूँ। अब ये सुनते ही साइसा के हाथ से तो प्लेटें ही गिर जाती हैं, और इसकी वजह से एक तो माना को पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखती है, और साथ ही साथ श्री को भी कंफर्म हो गया था। अब श्री उसके पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुमने कोई सपने सजाए हैं मेरे भाई को लेकर तो वो खत्म कर दो, क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करेगा। तो वो भी आगे से कह देती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जॉब करने के लिए आई हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारे भाई से कभी प्यार नहीं करूंगी। माना ने ये सब सुन लिया था और उसे काफी दुख भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर चूजाए थी ना, वो इतना शोर मचाती है, इवन कि एक गर्ल होकर मॉक को हक करने जा रही थी, जिसकी वजह से वो अब की बार डेट दे ही नहीं पाते और इस शादी की बात टल जाती है। अब चूजाए को लेकर माना जल्दी जल्दी घर आ जाता है, जबकि बेचारी साइसा मंदिर में ही रह गई थी और उसे घर वापस पैदल ही आना पड़ता है, जिसकी वजह से बेचारी बहुत थक जाती है और माना पर काफी गुस्सा भी करती है। वो उससे सॉरी करता है कि मैं टेंशन में था इसलिए भूल ही गया कि तुम वहाँ पर रह गई हो, और फिर उसे ये भी बताता है कि मैं कभी भी क्रॉन्ग से शादी नहीं करूंगा, इसलिए तुम जरा भी परेशान ना हो और अब की बार प्लेटें गिराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी साइसा तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे उसे इस सबसे कोई परवाह नहीं, लेकिन मन ही मन में वो काफी गुस्से में भी थी और जेलस भी थी ऑफ कोर्स। तो वो एक दफा उसके पास आता है जब वो बर्तन धो रही थी, और यहाँ पर उसे मनाने के लिए वो बबल्स बनाने लगता है, और इसी के थ्रू वो उसके साथ खेलते खेलते कब उससे मान गई थी, उनकी सुलह हो गई थी, पता ही नहीं चलता। अब अगले दिन माना को पता चलता है कि आज साइसा फार्म में नहीं है, बल्कि वो कहीं बाहर गई है, और किसके साथ गई है, तैमोन के साथ। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है और तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर अपनी तरफ से तो तैमोन उसके साथ डेट पर गया हुआ था और उसे आइसक्रीम भी खिला रहा था। वो भी वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर बैठ जाता है और बहाने बहाने से कहने लगता है कि ये मेरी एम्प्लॉय है और इस टाइम पर मैंने इसे छुट्टी ही नहीं दी थी। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ इस तरह की गर्मा गर्मी वाली बातें होती हैं कि उनकी लड़ाई होने ही वाली थी, और तैमोन ने तो माना का गिरेबान ही पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर साइसा माना का हाथ पकड़ती है और तैमोन को कहती है कि इसे छोड़ दो, और फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है माना के साथ। माना को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। जबकि उधर पोंग ने शादी का मुहूर्त निकलवा लिया था, और अब वो लोग शादी से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए क्रॉन्ग के घर पर आने वाले थे। क्रॉन्ग और उसकी फैमिली तो बेचैनी से इंतजार कर रही थी, जबकि माना बेचारी को ये पता ही नहीं था। वो तो उसे बहलाकर बहाने से लेकर जा रही थी, लेकिन ये बात चूजाए को भी पता चल जाती है और फिर उसके बाद वो माना को भी बता देती है। अब ये सारा कुछ रुकवाने के लिए चूजा ऐसा करती है कि जाकर कहीं छुप जाती है, और सारों को यही लगता है कि वो गुम हो गई है, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, और सारे लोग उसे तलाश करने में लग जाते हैं। अब हर कोई परेशान था, लेकिन इन दी एंड चूजा कहाँ से मिलती है, साइसा के हट वाले कमरे से। अब वो साइसा को यही कहती है कि मैं कभी भी नहीं चाहती कि क्रॉन्ग मेरी भाभी बने, बल्कि मैं आपको अपनी सिस्टर के तौर पर देखती हूँ और चाहती हूँ कि माना भैया की आपसे ही शादी हो। अब इतने में जब फैमिली को पता चलता है कि ये साइसा के कमरे से मिली है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और पोंग तो गुस्से में पागल हो गई थी। उसने साइसा को थप्पड़ दे मारा था और कहा था कि तुमने जानबूझकर इस बच्ची को भड़काया है और उसे छुपा लिया है ताकि हम लोग शादी की बात करने ना जा सके। तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे, माना तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम हमारे स्टेटस की ही नहीं हो। यहाँ पर माना अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर साइसा की साइड लेता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और अपनी मम्मी से कहता है कि आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती, आपको अभी के अभी से माफी मांगनी होगी। अब मम्मी भी अपना इमोशनल कार्ड खेलने लगती है और कहती है कि तुम छोटे से थे जब से मैंने तुम्हें पाला है इस दिन के लिए कि तुम एक लड़की की खातिर मेरे सामने जुबान चलाओगे। लेकिन फिर भी वो किसी बातों में नहीं आता, वो जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकता था, और फिर मम्मी फाइनली साइसा से माफी मांगती है, लेकिन बहुत ओवर एक्टिंग करते हुए, और कहती है कि अब क्या तुम्हारे सामने नील डाउन भी करूं। और फिर फाइनली माना जाता है और खुद भी साइसा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, आई एम सो सॉरी। अब उसे मनाने के बाद ऑफ कोर्स पोंग उसकी माँ लगती थी, उसे भी तो मनाना था। उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे याद है आपने बचपन में हमारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, हमेशा अच्छा खाना हमें देती थी और खुद बचा कुचा खाना ही खाती थी, इसीलिए मुझे आपकी सारी बातें याद है, आप एक दफा मुझे माफ कर। और फाइनली वो मम्मा को भी मना लेता है। लेकिन पोंग का दिल ऑफ कोर्स साइसा की तरफ से साफ तो नहीं हुआ था। वो जब भी साइसा और माना को इकट्ठे देखती थी तो शोर मचा देती थी और वह बाल खड़ा कर देती थी और कहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी क्रॉन्ग से शादी कराऊंगी। लेकिन इस सिचुएशन में डैड थे जो माना को समझ सकते थे, और वो जानबूझकर मम्मी को ऐसा कहते हैं कि मैंने इसकी भविष्यवाणी चेक कराई है और उसके थ्रू पता चला है कि आजकल इस पर बैड लक चल रहा है। देखो ना, अभी कभी ये पेड़ से भी गिरा है, इसकी कमर की हड्डी भी टूट सकती थी, और ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि अगर अभी के अभी इसकी शादी कर दी गई तो इसकी होने वाली दुल्हन की जान भी जा सकती है। वो इसलिए कर रहे थे ताकि क्रॉन्ग खुद ही इससे शादी से इनकार कर दे और मामा भी शादी की जबरदस्ती बंद कराए। अब एक दिन उनके विलेज में एक पार्टी थी, और ये थी 90s की कॉस्ट्यूम पार्टी। इसमें हर कोई रेडी होकर आया हुआ था और उसने अपना अपना पार्टनर चूज करना था। यहाँ पर माना भी पुराने जमाने की ड्रेसिंग किए हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था,
और साइसा उसे तो कोई पहचान ही नहीं रहा था कि ये वही फार्म गर्ल है। क्रॉन्ग ने बहुत सपने देखे थे कि माना मेरे साथ आकर डांस करेगा, लेकिन वो साइसा को चूज करता है। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उसको चिपकने की काफी कोशिश करती है, पर चूजाए थी ना, उनको हमेशा अलग कर दिया करती थी। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जब माना साइसा के काफी क्लोज होता है और फिर उसे अपने दिल की सारे हालात बता देता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जब देखा तब तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं कंफर्म हूँ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही साइसा शर्मा जाती है, तो वो उससे कहता है कि मुझे अभी कोई रिप्लाई नहीं चाहिए, तुम अच्छे से सोच सकती हो, मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें बताया क्योंकि मैं ये फीलिंग्स अब अपने दिल में नहीं रखना चाहता था। अब साइसा मन ही मन में बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी तो माना से प्यार करती थी, लेकिन बाद में नेक्स्ट डे से उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके मन में यही था कि उसने अपना सपना पूरा करना है, एक टॉप एक्ट्रेस बनना है, और इस टाइम पर उसके पास प्यार वगैरह के लिए कोई समय नहीं है। जबकि क्रॉन्ग को तो ऐसा लगता था कि जैसे साइसा ने उसके माना पर कोई ब्लैक स्पेल कर दिया है, और इसी वजह से वो हॉली वाटर लेकर आती है और साइसा के ऊपर फेंकने वाली थी कि माना आगे आ जाता है, और फिर माना के ऊपर पानी फेंकने के बाद वो साइसा की इंसल्ट करती है, पर माना उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे कहता है कि ये नहीं है जिसने मुझ पर जादू किया था, बल्कि मैं खुद हूँ जो इसके पीछे पड़ा हूँ और मैं इससे प्यार करता हूँ। अब उसके बाद वो साइसा को कहता है कि आइंदा कोई भी अगर तुम्हें डिस्टर्ब करे या तुम्हें तंग करने की कोशिश करे, तुमने किसी से भी बुली नहीं होना, तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे बताना है और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। लेकिन क्रॉन्ग ने तो जैसे अपनी जिद ही बना ली थी और उसे ऐसा लगता था कि अभी उसकी अना की बात है, उसने माना को एक सर्वेंट से जीत कर दिखाना है। इसी वजह से वो हमेशा फिर से उसके क्लोज होने की कोशिश करती थी, पर चूजाए थी ना, वो हमेशा से उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाया करती थी और थर्ड व्हील बनकर क्रॉन्ग का सारा प्लान खराब कर देती थी। तो अब पोंग ने, क्रॉन्ग ने और उसकी मामा ने ये फैसला किया था कि हम वैसे तो इस लड़की को नहीं निकाल सकते, तो अब इस पर इतना बर्डन डालेंगे, इतना जुल्म करेंगे कि खुद ही ये फैक्ट्री छोड़कर चली जाएगी। तो अब वो साइसा को हमेशा ओवरवर्क दे दिया करते थे और इसके साथ साथ उस बेचारी के पास खाने का भी समय नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग थे जो उसकी हेल्प करते थे, जो उससे प्यार करते थे, और उनमें से एक चूजाई भी थी और दूसरा था ऑफ कोर्स माना। वो खुद भी तब तक खाना नहीं खाता था जब तक साइसा को नहीं खिला दिया करता था। लेकिन एक दिन माना अपने डैड के साथ किसी काम के सिलसिले में अपने गांव से बाहर गया हुआ था और पीछे वो लोग बेचारी साइसा पर बहुत जुल्म करते हैं। सारा दिन काम कराने के बाद उसे फैक्ट्री क्लीन करने का ऑर्डर दे देते हैं और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अब यहाँ पर वीकनेस की वजह से उसके तो हाथ भी कांपने लगते हैं और उसके हाथ से चीजें गिर जाती हैं। तेमोन आता है, उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन श्री उसे डांट कर वहां से भगा देती है। लेकिन श्री खुद भी मन की अच्छी थी, तो वो ऐसा करती है कि साइसा को रेस्ट करने को बोल देती है और उसकी जगह खुद ही सफाई करने लगती है और कहती है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये सीन तेमोन ने भी देख लिया था और वो भी आकर उसकी हेल्प करता है और श्री से कहता है कि मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम मन की बुरी नहीं हो बाकी लोगों की तरह। साइसा बेचारी इतनी थक गई थी और उसके बाद किसी ने उसके लिए खाना भी नहीं रखा था। उसे खुद ही आग जलाकर वहां पर खाना पकाना पड़ता है और उसके हाथ से वो खाना भी गिर जाता है। अब उसे लगता था कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, इतने में माना आ जाता है और वो उसके लिए बहुत सारा खाना भी साथ में लेकर आया था। वो उसे बहुत प्यार से बिठाता है और अपने हाथ से खाना परोस के उसे खिलाता है। उसकी इतनी स्वीटनेस और अपना इतनी केयर करना उसे बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर तो साइसा की आंखों में आंसू आ गए थे। अब एक दिन डायरेक्टर चैट भी चोरी चोरी गांव में आता है और देखता है कि साइसा इस तरह से काम कर रही है, वो तो बिल्कुल एक फार्म गर्ल के रूप में ढल चुकी है। तो वो काफी खुश होता है और माना से कहने लगता है कि अब मैं इसे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने अपना टास्क पूरा कर लिया है। पर माना का कहाँ अभी दिल कर रहा था कि वो उसे यहाँ से भेजे, अभी तक तो उसे अपने प्यार का जवाब भी नहीं मिला था। तो वो चैट को कहता है कि अभी भी ये कम्प्लीटली ट्रेन नहीं हुई, इसे 1 महीना और यहाँ छोड़ दो और उसके बाद तुम बेशक इसे ले जाना। और यही बात जब डायरेक्टर चैट जाकर साइसा को कहता है कि 1 और महीना यहाँ पर हो और रोल तुम्हारा होगा, ये सुनकर उसे काफी दुख होता है और वो जाकर रोने लगती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर रह रही थी बहुत खुशी खुशी, लेकिन जब से पोंग क्रॉन्ग और उसकी मामा मेरे खिलाफ हुई है, तब से मेरी जिंदगी इन्होंने नर्क बना दी है, मैं और यहाँ पर कैसे रहूंगी। इतने में माना भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस टाइम पर ड्रंक थी। वो उससे कहने लगती है कि मैं और यहाँ नहीं रह सकती। तो माना उससे पूछता है कि अगर मेरी खातिर तुम्हें यहाँ रहना पड़े तो वो उसे अपने मन का हाल बता देती है और कहती है कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारे साथ तो मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ, तुम्हारे साथ मुझे हर हाल में रहना एक्सेप्ट है। अब इसी बात पर वो उसे किस कर लेता है और उसके बाद बारिश हो रही थी। वो दोनों हट में चले जाते हैं और इकट्ठे अपना समय बिताते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही साइसा उठती है तो वो बहुत हैरान रह गई थी कि ये सब क्या हो गया है। वो सोचती है कि मैंने अपने ड्रीम से पीछे नहीं हटना, इस टाइम पर मेरे पास प्यार वगैरह के लिए कोई समय नहीं है। वो माना को कहती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं यूएसए से आई हुई हूँ, वहाँ पर ये सब नॉर्मल सी बात है,
मैं तुम्हारी तरफ एक दफा अट्रैक्ट हो गई थी और अब हमारा किस्सा खत्म। लेकिन माना उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी फैमिली के सामने ले जाता है और कहता है कि मॉम, आइंदा से क्रॉन्ग के बारे में सोचना भी नहीं, आपसे यही मेरी पत्नी होगी। मॉम को तो लगता है कि वो ये सुनकर बेहोश ही हो जाएंगी। कोशिश तो बहुत करती है लेकिन बेहोश हो ही नहीं पाती। लेकिन बस उसके बाद सारा का सारा गुस्सा साइसा पर निकालती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के पैसे के पीछे हो। अब साइसा बेचारी क्या करती, उन्हें बता भी नहीं सकती थी कि वो एक बहुत रिच गर्ल है। और यहाँ पर पोंग और साइसा के बीच एक चैलेंज हो जाता है। साइसा उससे कहती है कि आप मुझे जो भी कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माना का साथ नहीं छोड़ूंगी। आप किस तरह से मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी, मुझे बता दें। और वो बहुत मुश्किल से शर्तें रख देती है और कहती है कि ठीक है, फिर खुद को प्रूफ कर। एक्चुअली साइसा ये सारा कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका जो रोल होने वाला था उसमें भी ऐसा ही था। उस मूवी में एक जालिम सास थी जिसका बहू ने दिल जीतना था और उसे लगता था कि ये सारा कुछ करके वो अपनी मूवी के कैरेक्टर में चली जाएगी। अब वो हर तरह से पोंग के आगे पीछे फिरती थी, उसका हर काम ठीक से करती थी और उसका दिल जीतने की भी कोशिश करती थी। इवन कि उसकी इतनी खिदमत करती थी कि एक दो दफ़ा तो उसके पैरों में ही बैठ गई थी और उसको कहीं मूवी नहीं होने दे रही थी। ये सारा सीन उसने एक कॉमेडी सीन में बदल दिया था, जो भी पोंग उससे नफरत करती थी। अब एक दफ़ा पोंग उसे बहुत मेहनत कराती है और सारा काम उसे अकेले करने को कह देती है। अब यहाँ पर माना उसके पास आता है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है क्योंकि उसके पास अपना खाने की ब्रेक लेने का भी समय नहीं था। पोंग को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सारा कुछ करने के बाद वो अपने बेटे को उससे ज़्यादा क्लोज कर रही है। अब नेक्स्ट टास्क पोंग उसे ये दे देती है कि तुमने पाम ट्री पर चढ़कर दिखाना है, तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा। मैं देखती हूँ कि तुम इस माहौल में कितनी ढाल चुकी हो। अब माना साइसा की पूरी ट्रेनिंग कराता है कि किस तरह से इस पेड़ पर चढ़ा जाता है, क्योंकि वो पेड़ बहुत ऊंचा होता था और इसके साथ साथ उस पर चढ़ना काफी रिस्की था। और फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब पोंग का और साइसा का मुकाबला होता है। पोंग काफी तेज थी, वो अक्सर ये काम करती थी। वो जल्दी उससे पहले उतरने ही वाली थी कि इतने में साइसा ऊपर से नीचे छलांग दे मारती है। काफी ऊंची जगह थी, उसके पैर पर तो चोट लगी थी लेकिन उसने उनका मुकाबला टाई करा दिया था। माना को ये देखकर काफी खुशी होती है कि वो प्यार में इतनी पागल हो गई है, माना की खातिर कुछ भी करने को तैयार थी। अब वो यहाँ पर उसे पिगी बैग कैरी करता है और उसको अपने साथ लेकर जाता है और उसके पैर का ख्याल भी रखता है। वो भी उससे इतना ही प्यार करता था जितनी साइसा उसके प्यार में डूब चुकी थी। जबकि मॉम को गुस्सा आ रहा था कि वो जाकर उस लड़की की केयर कर रहा है। मैं भी तो इतनी थक गई हूँ इस उम्र में ट्री पर चढ़कर। लेकिन उनकी दो बेटियां थी ना, वो कहती हैं कि हम आपका मसाज करेंगे, भैया को अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही जाने दें। अब इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी किसी भी तरह से साइसा माना की लाइफ से आउट हो ही नहीं रही थी और इस बात की परेशानी आंटी जैम को बहुत ज्यादा होने लगती है कि इस तरह से उनकी क्रॉन्ग का रास्ता साफ कैसे होगा। और यही बात वो एक दफा पोंग से भी शेयर करती हैं और कहती है हम किसी और तरह से भी उसे माना की लाइफ से निकलवा सकते हैं। लेकिन आंटी पोंग ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। दूसरी तरफ बैंकॉक में दिखाते हैं कि साइसा की मॉम को अब अपनी बेटी की बहुत याद सताने लगती है और वो चैट के पास जाती हैं और कहती हैं कि बताओ तुम उसे किस विलेज में छोड़कर आए थे। अब इससे ज्यादा मैं और बेटी का वेट नहीं कर सकती, मुझे बुरे सपने आते हैं उसकी सेफ्टी को लेकर। और फिर एक दिन पोंग वापस भागते भागते अपने घर लौटती है तो पता चलता है कि उसके जुए वाले अड्डे पर छापा पड़ गया था और इसी वजह से वो सर पर पैर रखती हुई वहाँ से भागती हुई आई थी और हर चीज भी उसके पास थी। उसकी फैमिली ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था कि दोबारा से गैम्बलिंग करने में पड़ चुकी है। लेकिन पोंग अब सारों को हकीकत बताती है और कहती है कि मैं वहाँ पर पैसे लुटाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए जाती हूँ ताकि मैं ट्रैप कर सकूँ और पता चला सकूँ कि जुए का अड्डा चलाता कौन है। इसके अलावा मैंने जो तुम लोगों से वादा किया था वो कभी भी नहीं छोड़ा, मैं वाकई अब भी तुम लोगों से सिंसियर हूँ। जबकि उधर मॉम चैट के साथ आती हैं और जब देखती हैं कि उनकी बेटी इस तरह का हार्ड वर्क कर रही है तो वो काफी परेशान हो जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि मेरी बेटी के हाथों पर तो छाले बन गए होंगे, उसे तो मैंने कभी जमीन पर पैर नहीं रखने दिया और ये इस तरह के हार्ड वर्क्स करती है। यहाँ पर एक दफा साइसा को लगता है कि मम्मी मुझे देखने आई है और मम्मी आगे आगे होती है, वो पीछे पीछे। वो उससे छुपते छुपते एक नाले के करीब जाकर बैठ जाती और यहाँ पर एक फ्रॉग भी उनके सर पर आकर लैंड कर चुका था। अब साइसा कुछ शॉपिंग करने के लिए मार्केट में गई हुई थी तो मम्मी भी उस पर चोरी चोरी नजर रखे हुए थी। अपने बेटी को अच्छे से दिल भर कर देखना चाहती थी लेकिन उसके सामने भी नहीं आ सकती थी क्योंकि साइसा ने खुद उनको मना किया था कि आप मेरा पीछा करने के लिए नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हो जाता है साइसा के साथ। उस पर दो लोग अटैक कर लेते हैं और ये गुंडे उसे मार रहे थे, इतने में उसकी मम्मी आकर उसे बचा लेती हैं। और वहीं पर ही मार्केट में माना और बाकी लोग भी मौजूद थे जो कि आते हैं और उन गुंडों का मुकाबला करते हैं और इन दी एंड वो वहाँ से भाग चुके थे। और फिर जब पोंग को पता चलता है कि चैट ने उनसे झूठ बोला है, ये उसकी कोई दूर की गरीब सी रिलेटिव नहीं है बल्कि ये इतनी अमीर लड़की है और वो भी इतने बड़े पब्लिशिंग हाउस की ऑनर की बेटी, ये सुनकर वो लोग उसके कान काफी खींचते हैं। जबकि साइसा बताती है कि जिन गुंडों ने मुझ पर अटैक किया था उन्होंने मुझे एक ही धमकी दी थी कि मैं माना की लाइफ छोड़कर चली जाऊं। अब माना को ऐसे लगने लगता है कि मेरी मामा ही साइसा के खिलाफ बातें करती हैं और उसे चैलेंजेस देती रहती हैं। शायद उन्होंने ही ये गुंडे हायर किए होंगे और वहाँ भेजे होंगे। वो अपनी मामा से जाकर काफी देर तक लड़ता है लेकिन मामा को भी दुख हो रहा था कि मेरे बारे में इस तरह का सोचता है
क्या मैं इस तरह की क्रिमिनल टाइप की हरकतें कर सकती हूँ? मम्मी जब साइसा का रूम देखती हैं जिसमें वो रहती थी तो वो देखकर हैरान रह जाती हैं कि मेरी बेटी इस तरह से महलों में रहने वाली इस छोटे से हट में आकर रह रही है। लेकिन साथ ही साथ वो उसके ड्रीम को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि रियलिटी ये थी कि उसी मूवी में उन्होंने एक और हीरोइन को हायर कर लिया था और वो थी बुसाबा। बुसाबा के डैड मिस्टर जनरल की पावर्स की वजह से ना तो डायरेक्टर उनके सामने स्टैंड ले सकता था और ना ही मूवी की प्रोड्यूसर। अब उन्हें दिल पर पत्थर रखकर बुसाबा को ही हीरोइन बनाना था। जब मम्मी ये सुनती हैं तो बहुत हर्ट होती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी ने इतना कुछ किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और अब जब उसे पता चलेगा कि फिर भी उसे कास्ट नहीं किया गया तो वो हार्ट ब्रोकन हो जाएगी। इसलिए वो और चार्ट मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो यही था कि 1 महीना और इसे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए रखा तो गया है, इसी बीच हम उसे कह देंगे कि तुम ठीक से ट्रेन नहीं हुई और इस वजह से वो इतनी हर्ट नहीं होगी। थोड़ा बहुत शोर मचाएगी लेकिन फिर भी मान जाएगी, इसे अपनी किस्मत का फैसला समझकर। अब इसी सब में वो माना को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और मम्मी रिक्वेस्ट करती है माना से कि मेरी बेटी तुम्हें लाइक करती है, तुम भी उसे प्यार करते हो, तो मुझसे वादा करो कि उसे इस शूटिंग के बारे में कुछ पता नहीं चलने दोगे। थोड़े दिनों बाद वो इसी गाँव में फोटो शूट करने के लिए भी आएंगे और तुम उसे प्लीज सेट पर मत जाने देना। माना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो क्या करता। मम्मी ने उससे रिक्वेस्ट की थी और साथ ही साथ उसे साइसा की भी बहुत फिक्र थी कि अगर उसे पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ तो वो बहुत रोएगी, इसलिए उसे यहीं पर ही शांत करके वापस भेजना बेस्ट आइडिया होगा। जबकि मूवी के फोटो शूट के लिए वहाँ पर वो हीरो भी आया हुआ था जिसका नाम शिवा था, और ये टॉप स्टार एक दफा क्रॉन्ग की शॉप पर आता है और उसे अपने साथ अपना गांव घुमाने को कहता है। वो दोनों इकट्ठे सैर करते हैं, बहुत सा समय इकट्ठे बिताते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों इकट्ठे डेट पर गए हुए हैं और इसी बीच उनका प्यार भी बढ़ने लगता है। जबकि दूसरी तरफ पोंग ने एक दफा साइसा से कह दिया था कि देखो तुम्हारी दुनिया कोई और है और मेरे बेटे की दुनिया कोई और। वो सीधा साधा एक गांव का लड़का है और तुमने सुपरस्टार बन जाना है, बैंकॉक चले जाना है, इसलिए प्लीज उसकी भावनाओं से खेलने की कोई जरूरत नहीं, उससे फासला रखो और जाओ अपना ड्रीम चेज करो। और यही बात वो जाकर माना से भी बहुत सख्ती से कह देती है कि अब इस लड़की से फासला रखना। जबकि उधर क्रॉन्ग आजकल डेट कर रही थी उसी मूवी के हीरो को, और शिवा के थ्रू उसे पता चलता है कि इस मूवी के लिए जिस लड़की को हायर किया गया है उसका नाम बुसाबा है और ये लड़की साइसा नहीं है। इसका मतलब है कि साइसा को धोखे में रखा गया है। तो अब एक दिन क्रॉन्ग जानबूझ के बहाने से साइसा को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है और ये वही पॉइंट था जहाँ पर बीच पर उन लोगों का मूवी के लिए फोटोशूट चल रहा था और साइसा को सारी हकीकत पता चल जाती है कि उसे छोड़ इन लोगों ने बुसाबा को एज लीड एक्ट्रेस रख लिया है। अब वो काफी शोर मचाती हैं और चाट से भी बहुत लड़ाई करती हैं। अब चाट यहाँ पर क्या करता, इतने में माना भी पहुंच जाता है और चाट उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे साइड पर रखना, ये क्यों यहाँ पर पहुंची। और बस साइसा का तो और भी दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि इस सब में माना भी इनके साथ मिला हुआ था, उसने भी मुझसे रियलिटी छुपाई है, ये सारे लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। अब वो जाती है और समुद्र की लहरों से काफी आगे निकलने की कोशिश कर रही थी कि इतने में माना उसे पकड़ लेता है। वो उसे सॉरी करता है, अपोलोजाइज करता है और कहता है मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि ठीक है, मैंने भी तुमसे झूठ बोला था यहाँ पर आकर और उसके बाद तुमने भी अब मुझसे झूठ बोल लिया, हम दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं, हम ही वन हो चुके। और उसने तुरंत ही फैसला किया था कि अब उसके यहाँ पर रहने का कोई मकसद नहीं, वो वापस बैंकॉक चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े उसे अचानक वॉमिटिंग होने लगती है और उस वक्त माना की पूरी फैमिली भी ये सारा कुछ देख रही थी और इतने में किसी के माइंड में आता है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं। ये सुनते ही माना को भी लगने लगता है कि शायद ही मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, पर उस टाइम पर वो इतने गुस्से में थी कि उन सबको कह देती है कि आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अगर हुआ भी तो ये मेरा बेबी होगा, मैं इसे संभाल लूंगी, मेरे पीछे कोई मत आए। अब वो वापस अपनी मम्मी के पास पहुंच जाती है, उनके गले लग के बहुत रोती है और फिर कहती है कि आपने मुझे कहा था ना कि अगर मैं अपना ड्रीम पूरा ना कर सकी तो मैं शर्त हार जाऊंगी। मैं हार गई, अब मैं आपके साथ आपका बिजनेस संभालूंगी। जबकि उधर क्रॉन्ग को जैसे ही पता चलता है कि माना को छोड़कर साइसा चली गई है तो वो उसी के पास आती है। उसकी मम्मी ने भेजा था उसे ताकि वो जाकर माना के टूटे हुए दिल को संभालने की कोशिश करे। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे, अब तो साइसा तुम्हें छोड़ गई है। लेकिन वो कहता है कि चाहे साइसा मेरी जिंदगी में हो या ना हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें एक फ्रेंड और सिस्टर की नजर से देखता हूँ, दैट्स ऑल। पर वो जबरदस्ती उसे हक कर लेती है और कहती है कि ठीक है, फिर एक फ्रेंड की तरह ही सही, मुझे 2 मिनट तुम्हें हक करने दो और उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। और इसी पॉइंट पर आंटी पोंग ने उन दोनों को इस तरह से देख लिया था। उन्हें ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये साइसा को भूल जाने के बाद क्रॉन्ग के करीब आ रहा है। अब नेक्स्ट ही डे माना जा रहा था साइसा को मिलने के लिए ताकि उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करके उसे मना के वापस ले आए। उसे बहुत फिक्र हो रही थी साइसा की भी और अपने होने वाले बच्चे की भी। लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि उसके डैड पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है और वो बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो अब उसे रुकना पड़ता है और अपने डैड की केयर करनी पड़ती है। डैड उसे कहते हैं कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया है वो लोग ये चाहते हैं कि मेरी और गाँव वालों की लैंड हासिल कर सके हमें डरा के, इसलिए अब तुमने मेरा टास्क संभालना है, गाँव वालों को कन्विंस करो कि किसी को भी अपनी लैंड मत बेचे। जबकि उधर
क्रॉन्ग अब सिवा के साथ काफी क्लोज हो चुकी थी और वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा समय भी बिताते हैं, क्योंकि क्रॉन्ग को लगने लगा था कि माना तो कभी भी मुझे अपने दिल में जगह नहीं देगा, तो अब सिवा मुझसे इतना प्यार करता है तो क्यों ना अपना हार्ट उसकी तरफ ओपन कर लूं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिवा तो 2 नंबरी कर रहा है, वो एक प्ले बॉय था। वो बस अपना मन ललचाने के लिए उसे एज अ टॉय यूज कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ फोटो शूट के तुरंत बाद ही वो बुसाबा से भी कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ समय है तो कल तुम मेरे साथ लंच करने के लिए चलोगी। उधर हमें बैंकॉक में दिखाते हैं कि साइसा आजकल काफी हैप्पी नजर आ रही है। लगता है कि उसने खुश रहना सीख लिया है और वो अपनी मम्मी के साथ उनके बिजनेस में उनकी हेल्प भी कर रही थी। लेकिन उसी के इसी पब्लिशिंग ऑफिस में उसकी मम्मी से मिलने के लिए मिस्टर जनरल भी आते हैं, जो कि चाहते थे कि वो उनके न्यूज़पेपर और मैगजीन में अपनी और अपनी बेटी की काफी सारी पब्लिसिटी कराएं और उसकी होने वाली मूवी के लिए भी वो अभी से ही प्रमोशंस करवाना चाहते थे। लेकिन मम्मी साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि मेरा जो मन चाहेगा मैं वही छापूंगी, मैं पैसे लेकर कोई खबर नहीं डालने वाली। इसके साथ साथ वो उस एरिया की लैंड के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो इस गाँव की लैंड बहुत अच्छी है, यहाँ पर फ्यूचर में बहुत कुछ बनने वाला है। और इसी से ही साइसा को शक हो जाता है कि जरूर जनरल कोई चाल चल रहा है और वो उन गाँव वालों की जमीन हथियाना चाहता है। जबकि क्रॉन्ग एक दफा फिर से सिवा को देखती है तो वो बुसाबा के साथ था। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसे पहचानता ही ना हो। और यहाँ पर वो बुसाबा के साथ चला जाता है और क्रॉन्ग का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। उसे पता चल गया था कि उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, उसका सिर्फ यूज हो चुका है। उधर माना एक दफा फिर से शहर जा रहा था बैंकॉक में साइसा से मिलने के लिए, लेकिन इतने में कुछ लोग उस पर भी हमला कर देते हैं, क्योंकि अपने डैड के बाद उनका मिशन वही चला रहा था और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर चुके थे। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और इतने में चार्ट के थ्रू साइसा को भी पता चलता है कि माना पर किसी ने अटैक किया था और अब वो क्रिटिकल कंडीशन में है। ये सुनते ही वो तड़प उठती है और तुरंत ही गांव में उसे मिलने के लिए जाती है। लेकिन वो जैसे ही उनके घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि माना खुद ही चल कर आ रहा है। ये देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। माना उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि तुम मेरे करीब मत आओ, मैं तो तुम्हारे डैड से मिलने के लिए आई हूँ। सुना था कि उन पर हमला हुआ है और साथ साथ मैंने उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देनी है। उधर क्रॉन्ग बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ था, उसे अक्सर वॉमिटिंग रहती थी। जब उसने अपना चेकअप कराया तो पता चला कि वो तो अब यही बात उसकी फैमिली को भी पता चल जाती है। उसके डैड तो स्टिक उठा लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि इसका डैड कौन है। अब वो क्या बताती, वो सिवा जो उसे अबंडन कर चला गया है। वो एक चीटर के हाथों धोखा खा चुकी है, इससे बेहतर था कि वो किसी और का नाम ले ले। और वो ऐसा करती है कि यहाँ पर बहुत बुरी हरकत करती है कि कहती है कि माना इस बच्चे का डैड है। जबकि साइसा को जैसे ही अपने घर पर आए हुए पोंग देखती है तो उससे कहने लगती है कि अब तुम आ गई हो मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए, इस बच्चे का अधिकार जमाने के लिए। पहले तो बहुत कह कर गई थी मैं खुद ही इसे पाल लूंगी। तो यहाँ पर साइसा उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। लेकिन इतने में वहाँ पर क्रॉन्ग की फैमिली पहुंच जाती है। उसके मॉम डैड बहुत गुस्से में थे, कहते हैं कि माना तुरंत ही हमारी क्रॉन्ग से शादी करो, जो तुमने इससे साथ किया है उसकी जिम्मेदारी लो, क्योंकि अब ये माँ बनने वाली है। अब ये सुनते ही सारे ही शॉक रह जाते हैं। माना बहुत कहता है कि मैंने तो कभी इसे छुआ भी नहीं, ये सब क्या कह रही है। तो यहाँ पर पोंग को भी याद आता है कि मैंने एक दफा देखा था कि माना ने इसे हक किया हुआ था। ये सब देखकर साइसा की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि मैं बैंकॉक क्या गई, माना ने मेरे से बेवफाई कर ली। पर यहाँ पर कोई भी माना की बात नहीं सुनता और सारे उसे दबाव डालने लगते हैं कि अब उसे क्रॉन्ग से शादी करनी ही पड़ेगी। अब जब वो लोग चले जाते हैं तो पोंग माना को कहने लगती है कि मैंने खुद देखा था कि तुम्हें क्रॉन्ग ने हक किया था। तो वो कहने लगता है कि हाँ, हक जरूर किया था उसने मुझे, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये सुनते ही साइसा वहाँ से जाने लगती है तो माना उसके पीछे पीछे दौड़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, क्या हमारे प्यार के बीच इतना भी भरोसा नहीं है। तो साइसा उससे कहती है कि ठीक है माना, तुम सच कह रहे हो, पर अगर तुम पर मैं विश्वास कर भी लूं फिर भी हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम और दुनिया के हो, मैं और दुनिया के। तुम्हारी मम्मी कभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए तुम अपना रास्ता संभालो, मैं अपना। उधर सारे लोग कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। अपने बेटे माना पर डैड को भी विश्वास था। श्री को भी लगता था कि माना ही सही कह रहा है, सिर्फ मम्मी ही उसकी साइड नहीं ले रही थी। तो माना कहने लगता है क्या आपको भरोसा नहीं है आपका बेटा कैसा है। तो वो भी रोने लगती है और कहती है क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि तुम्हारी माँ कैसी है। तुमने कैसे सोच लिया था कि मैंने साइसा पर गुंडे भेजे होंगे उसे अटैक करने के लिए, क्या मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ। और बस ये सुनकर माना को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मम्मी से माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप मेरा विश्वास करें और मेरी साइड लें। उधर तैमॉन भी बहुत गुस्से में था। आज वो माना से फाइट करने के लिए आता है और कहता है कि तुम मेरी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। पर वो कहने लगता है कि ये सच है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे कभी भी नहीं छुआ, उसके ऑनर को मैंने ठेस नहीं पहुंचाई। तो तैमॉन भी कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जबकि इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि साइसा उनको यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी कि एक्चुअली ये जनरल है जिसने आप दोनों पर अटैक भी करवाया था और वो गांव वालों की और आप लोगों की लैंड भी हासिल करना चाहता है।
क्योंकि उसने यहाँ पर एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि गाँव में से कौन है जो जनरल के साथ कनेक्टेड है, जो उसके लिए काम कर रहा है वही है जो असल में आपका दुश्मन निकलेगा। साइसा आज बैंकॉक वापस नहीं लौटी थी, बल्कि उनके करीब वाले शहर में एक होटल में जाकर रह रही थी। और यही बात जैम को पता चल जाती है, तो वो उसे रास्ते से हटाने के लिए किसी को हायर करती है ताकि वो जाकर उस पर अटैक करे। लेकिन यहाँ पर माना पहुंचा हुआ था, वो साइसा को बचा लेता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो, प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलो। अब वो जैसे ही उसे घर लेकर आया था तो आंटी पोंग तो गुस्सा करने लगती है, लेकिन बाद में मान ही जाती है। वो मन की इतनी बुरी नहीं थी, कहती है कि ठीक है तुम माना वाले पोर्शन में रह सकती हो, और हाँ माना तुम हमारे वाले पोर्शन में आ जाओ। जबकि उधर क्रॉन्ग वो एक दफा फिर से सिवा को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारा बेबी है, इसलिए तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यही बात उसके पीछे से आने वाली बुसाबा ने भी सुन ली थी। बुसाबा पहले तो आकर क्रॉन्ग से लड़ाई करती है और उसके बाद एक दो थप्पड़ वो सिवा को भी लगा देती है और कहती है कि तुम ये मत समझना कि इस लड़की की तरह तुम मुझे भी एक टॉय बना सकते हो। अब उनकी यही बात तेमोन ने चोरी चोरी सुन ली थी, क्योंकि उसे शक था, इसीलिए उसने अपनी बहन का पीछा किया था और उसे पता चल गया था कि इस बेबी का डैड कौन है। लेकिन वो ये बात अपनी सिस्टर को तो नहीं बताता, उसे पता था कि वो हार्ट ब्रोकन है। उसे गले लगाता है और उससे कहता है कि तुम जितना चाहो रो सकती हो, अपना मन हल्का कर सकती हो अपने भाई के सामने। और उसके बाद जाकर सिवा को ठीक ठाक ठुकाई लगाता है, अपने मन का सारा गुस्सा उस पर निकालता है। पर क्रॉन्ग की और बुसाबा की इस तरह की लड़ाई की फोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई थी, जिसकी वजह से बुसाबा के ऊपर काफी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था। वो हमेशा किसी न किसी से लड़ाई की वजह से खबरों में इन ही रहती थी। और इसी बात को लेकर जनरल आता है और कहता है कि ये न्यूज़ अपनी न्यूज़पेपर से हटाओ। लेकिन सासा की मॉम ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाली, जो सच है मैं वही लिखूंगी। अब उसके बाद जनरल एक दिन अपनी बेटी बुसाबा के साथ क्रॉन्ग के डैड से मिलने के लिए आता है और उनसे कहने लगता है कि तुमने अपना कमीशन तो ले लिया, एडवांस भी ले लिया, लेकिन ये लैंड मुझे अभी तक नहीं मिल रही। उस पर दबाव डालने लगता है और इतने में क्रॉन्ग ऊपर से पहुंच जाती है, वो बुसाबा को देख लेती है और बस उसे देखते ही उन दोनों की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि यही बुसाबा सिवा के साथ मिल रही है और सिवा ने उसी की वजह से क्रॉन्ग को और उसके बच्चे को छोड़ा है। यहाँ पर वो दोनों चिल्लाने लगती हैं, एक दूसरे को बहुत बुरा भला बोलती हैं और सबके सामने बुसाबा उसे कह देती है कि ये सिवा के बेबी की माँ बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर सबसे झूठ बोलती है कि माना से शादी करें, और यही सारा कुछ माना की फैमिली और सब लोग सुन लेते हैं। यहाँ पर क्रॉन्ग की कोई इज्जत नहीं रह जाती। यहाँ पर वो इतनी शर्मिंदा होती है कि भागती है और एक गाड़ी के नीचे आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो सारे लोग उसे बचाते हैं और उसे तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि माना तुमसे गलती हो गई है, लेकिन तुम अपने बच्चे की खातिर खुद की केयर करो और अपनी जान लेने की कोशिश मत करो। साइसा को तो पहले भी माना पर विश्वास था और अब ये सारा कुछ सुनकर उसके दिल का बोझ और भी हल्का हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका माना हमेशा से उसके साथ सिंसियर था। पहले तो वो लोग क्रॉन्ग की और माना की शादी के थ्रू उनकी ज़मीन हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब ये चैप्टर तो क्लोज हो गया था। तो अब वो ऐसा करते हैं कि दोबारा से पोंग को गैम्बलिंग में फंसाकर उससे ये लैंड डीड हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब की बार पोंग ने भी चाल चली हुई थी। वो जुए के अड्डे पर तो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसने अपने पीछे और लोगों को बुलाया हुआ था और वो पुलिस के थ्रू वहाँ पर छापा डलवाती है और वो सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ पता चल जाता है कि ये सारे गैम्बलिंग हाउसेज और कोई नहीं बल्कि जैम और उसका पति ही चला रहे थे। अब वो दोनों बहुत बुरी तरह से फंस गए थे और अरेस्ट हो गए थे। उन पर काफ़ी सारे केसेस चलते हैं, लेकिन अपने बच्चों के प्यार की खातिर वो लोग स्टैंड लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि जनरल अब उनके बच्चों की जान का दुश्मन बन जाएगा और उस जनरल को पकड़वाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डैड अच्छे से जानते थे कि वो कौन कौन से इलीगल काम करता है, क्योंकि वो हमेशा से उसके हेल्प पर ही रहे थे। अब जनरल एक दिन उन लोगों के घरों पर अटैक करा देता है उनको डराने के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाया हुआ था। पुलिस आती है और उन सारे लोगों को अरेस्ट करके वहाँ से चली जाती है। उधर जनरल के बारे में बहुत सी खबरें न्यूज़पेपर्स में चल रही थी और उसकी रेप्यूटेशन को बहुत डैमेज पहुँच चुका था, जिसकी वजह से बुसाबा को उस मूवी में अब हायर नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों पहुँचते हैं और साइसा की मॉम से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, नील डाउन कर जाते हैं कि अब हम बुसाबा को हीरोइन नहीं रखेंगे, बल्कि हम साइसा को हायर करना चाहते हैं, प्लीज उसे मनाओ। और वो कह देती है कि जो मेरी साइसा की मर्जी होगी मैं उसे कोई इनकार नहीं करूंगी। जबकि उसी टाइम पर वो जनरल पुलिस के हाथों मारा जाता है, क्योंकि जब वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो वहां से भागने की कोशिश में था। अब वो लोग एक दफा फिर से गाँव में आते हैं और यहाँ पर वो सारे साइसा के सामने उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज तुम उस मूवी में कास्ट होने के लिए हमें यस कर दो, तुम्हें लीड एक्ट्रेस बनना है, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। पहले तो साइसा उनको इनकार कर देती क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। ये लोग पहले उसे एक दफा रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर सारे लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा ड्रीम है, प्लीज इससे पीछे ना हटो, तुमने इसी के लिए तो इतनी मेहनत की थी। और आंटी पोंग भी उससे कहने लगती है बहुत रूडली, लेकिन फिर भी उसे बोलती है कि जाओ बैंकॉक और लीड एक्ट्रेस बनकर ही वापस आना।
अब वो फाइनली उन लोगों को यस कर देती है और फिर उसके बाद वो अपने कमरे से कुछ सामान लेने के लिए जाती है। यहाँ पर वो माना से मिलती है, उसके गले लगती है और उससे कहती है कि तुम मेरा वेट करोगे ना। तो वो कहता है कि मैं ज़रूर तुम्हारा वेट करूँगा, चाहे कितना ही अरसा लग जाए। और फिर फाइनली वो वापस आती है। यहाँ पर इतने में उनसे मिलने के लिए क्रोंग और तेमोन भी आए हुए थे। तो क्रोंग के लिए और तो कोई रहने की जगह नहीं थी। गांव वाले उसके खिलाफ बहुत सारी बातें बनाते, इसीलिए साइसा उससे कहती है कि तुम मेरे साथ बैंकॉक आकर रह सकती हो, वहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा, तुम्हारी केयर भी होगी, साथ ही साथ तुम्हें ब्यूटिशियन का कोर्स भी करा दूंगी। तुम्हें बहुत शौक है ना मेकअप वगैरह का। क्रोंग के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो कहती है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? तो साइसा कहती है कि मैं पास्ट के बारे में भूल चुकी हूँ। और फिर वो भी उनके साथ ही बैंकॉक चली जाती है। जबकि उधर हमें फ्री को दिखाते हैं। उसके और तेमोन की दोस्ती काफी आगे बढ़ चुकी थी और इसके साथ साथ तेमोन उसे एक दफा रेडियो स्टेशन भी लेकर जाता है, जहाँ पर वो गाना गाने की प्रैक्टिस करने लगती है। लगता था कि फ्यूचर में वो बहुत बड़ी सिंगर बन ही जाएगी। अब एक दफा माना और उसकी मॉम शहर में आते हैं। वो एक्चुअली क्रोंग को मिलने के बहाने आए थे, लेकिन एक्चुअली वो साइसा को देखना चाहता था। उसे मिलकर वो काफी खुश होता है, लेकिन उसके साथ सिवा भी आया हुआ था, जो कि उस मूवी का लीड एक्टर था। उसे देखते ही क्रोंग गुस्सा करती है और रोती है, लेकिन सिवा उसे लगता है अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो उसे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, मैं भटक गया था। पहले तो वो उसे काफी नखरे दिखाती है, लेकिन उसके बाद उसे यस कर ही देती है। वो बार बार आता था, उसकी केयर करता था और लगता था कि वो वाकई बदल चुका है। क्रोंग को भी अब अपना लाइफ पार्टनर मिल ही गया है। जबकि फाइनली साइसा की मूवी रिलीज हो ही जाती है और माना उसकी मूवी देखने के लिए सिनेमा भी जाता है। उसकी मूवी एक हिट थी। उसे देख देख कर माना बहुत खुश होता है, क्योंकि वो इस बात से खुश था कि साइसा ने अपना ड्रीम हासिल कर लिया है। और फिर एक दिन वो एज यूजुअल अपने गांव में काम कर रहा था, पेड़ पर चढ़ा हुआ था कि कोई उससे मिलने के लिए आता है और वो साइसा थी। वो उससे कहती है कि मेरा एक ड्रीम तो अचीव हो चुका है, अब मैं अपना दूसरा ड्रीम पूरा करने के लिए आई हूँ, और वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वो उससे कहता है कि देखो अभी तो तुमने सिर्फ एक ही मूवी की है, अगर तुम और करना चाहती हो तो करो, अपना जी भर के काम करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ चाहे जितने ही साल हो जाए। लेकिन वो कहती है कि अगर मैंने अपना ये सपना पूरा करना है तो तुम्हारे साथ रहकर भी कर सकती हूँ, और अगर मुझे मूवीज और तुम में से एक चीज भी चूज करना पड़ी तो मैं तुम्हें चूज करूंगी। इस बात पर माना उसे किस कर लेता है। वो दोनों इकट्ठे काफी खुश नजर आते जब अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे और वो पाम ट्री पर चढ़ने की रेस भी लगाते, लेकिन माना साइसा से मुकाबला करने से पहले ही हार मान जाता है। वो दोनों इतने खुश थे और उन दोनों को इकट्ठे देखकर उनकी पूरी फैमिली खुश हो जाती है। इसके साथ साथ श्री और तेमोन भी एक कपल बन चुके थे। इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।